साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन की इस वजह पर आपकी नजर गई या नहीं, उस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि इस हार में सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं बल्कि कप्तान की एक सबसे बड़ी गलती की बात करने वाले हैं, जिनमें 5 ऐसे खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने भारत के लिए सबसे शर्मनाक प्रदर्शन करवाया। कप्तान का जो एक कदम था वो कैसे टीम इंडिया को सबसे बुरी सिचुएशन में पहुंचा दिया, उसकी भी बात करेंगे। दरअसल पहला टेस्ट मुकाबला भारत जीतने वाले सिचुएशन से हार जाता है, जहां दूसरी पारी में 120-30 रन चेस नहीं हो पाते हैं। वहीं दूसरी टेस्ट मुकाबले में तो कहीं 5 दिन भारतीय टीम मुकाबले में ही नहीं रही। ऐसा भी हो कि भाई एक सेशन हमने जीत लिया हो, दूसरा सेशन हमने जीत लिया, कहीं पर भी नहीं जीता। और इसके पीछे की वजह है कोच गौतम गंभीर की मनमानी, और इसको साफ कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि टेस्ट मुकाबले को सिर्फ आप T20 फॉर्मेट के तरीके से नहीं खेल सकते। पूरे टीम में आपके सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहे हैं ऑलराउंडर। आपके विकेट गिरने के बाद उसमें दिखने लग जाते हैं वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें एक क्रम बढ़ता चले जाएगा, क्योंकि अगर 2 विकेट कीपर टीम में है तो आप उसको भी ऑलराउंडर मानेंगे। आपको दिखने लग जाएंगे वहां पर जिस तरीके से जुरैल दिखने लग जाएंगे। तो टेस्ट टीम में भारतीय कंडीशन में आपको जो स्पेशलिस्ट टेस्ट खिलाड़ियों की जरूरत होती है, उनकी तरफ आप गए ही नहीं। जो खिलाड़ी साल भर रन बना रहे हैं, चाहे वो हम बात कर ले सरफराज की, या फिर बात कर ली जाए ऋतुराज की, या फिर देवदत्त पड्डीकल, रजत पाटीदार, बहुत सारे, अभिमन्यु ईश्वरन की बात कर ली जाए, कहीं पर किसी की चर्चा तक नहीं हुई। बस चर्चा हुई किसकी? वॉशिंगटन को खिला लो, जडेजा को खिला लो, अक्षर पटेल को खिला लो, सबको खिला के प्लेइंग 11 बना लो। नतीजा क्या हुआ कि भारत अपने घर पर सबसे बुरी हार के कगार पर पहुंचा, और सबसे बुरी हार मिली यहां पर। अगर प्रदर्शन की बात करें तो जो सबसे बड़े बड़े खिलाड़ियों की अगर बात कर ली जाए, केएल राहुल 2 मुकाबलों में सिर्फ 68 बनाते हैं। इंग्लैंड सीरीज में केएल राहुल के रन आए, सभी ने तारीफ करी, पर तारीफ वहां पर यह भी तो करने लायक नहीं थी ना। वहां तो सभी रन बना रहे थे, जसवाल, गिल, जितने खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे सभी के रन आ रहे थे। वहां पर केएल राहुल ने 2 मुकाबलों में 68 रन बनाते हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत जो इंजरी के बाद वापसी कर रहे थे, 2 मुकाबलों में 49 रन, एक पारी के रन जो है वो 2 मैचों में बना रहे हैं। इसके अलावा जुरैल, जिनसे बहुत उम्मीदें थी कि भाई मौका नहीं दिया जाता, मौका मिलेगा तो बहुत तूफानी प्रदर्शन कर देंगे। जुरैल क्या करते हैं, 2 मुकाबलों में 30 रन बनाते हैं, मतलब 30 रन बना रहे हैं जुरैल। कुलदीप इससे ज्यादा बना दिए होंगे। और सबसे जरूरी बात कि क्रीज पर टिकना, ये टीम इंडिया भूल चुकी थी। इसके अलावा अगर आप देखें, ये तो 3 बल्लेबाज हो गए। आपके मेन गेंदबाज की अगर बात कर ली जाए, जसप्रीत बुमराह 2 मुकाबलों में 8 विकेट, मतलब एक तरफ मार्को एंसन गेंदबाजी कर रहे हैं, वो विकेट पे विकेट पंजा निकाले जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि मार्को एंसन हमारे खिलाफ रन बना दे रहे हैं। और इसके अलावा मोहम्मद सिराज भारत के बाहर बड़ी कमाल की गेंदबाजी करते हैं, बहुत मेहनती खिलाड़ी हैं, यहां 2 मुकाबलों में 6 विकेट। सवाल आपके टॉप खिलाड़ियों पर भी है कि उन्होंने प्रदर्शन ही नहीं किया। कोच गौतम गंभीर के उस प्लेइंग 11 की मनमानी वाले पे है ही, लेकिन आपके टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों ने इतना घटिया प्रदर्शन किया कि भारत उस कगार पे पहुंच गया है कि WTC के फाइनल की हम जो बात कर रहे हैं, उसके रेस में तो अभी से लगभग ये टीम बाहर हो चुकी है। यहां से कैसे कमबैक होगा, कैसे अगली सीरीज जब खेली जाएगी टेस्ट में किन किन नए खिलाड़ियों की एंट्री होगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। क्या अब कोच गौतम गंभीर को टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह देना चाहिए, एज ए कोचिंग इस्तीफा देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।